मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई सपना देखते हो, सपना देखते हुए क्या आपको उसकी शुरुआत या उसका अंत पता होता है? नहीं। सपने में अक्सर आप किसी ना किसी ऐसी जगह बीच में से उठते हो या समझ पाते हो कि ये सपना चल रहा है। ल्यूसिड ड्रीम और कुछ नहीं है, अगर वहीं पे आपको पता चल जाए कि ये सपना है तो वो बन गया ल्यूसिड ड्रीम। यानी कॉन्शियसली आपको पता चल चुका है कि आप सपने में हो। इसे कहा जाता है ल्यूसिड ड्रीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लिटरली गॉड बन चुके हैं उस सपने के। यानी कि ल्यूसिड ड्रीम में जो आप सोचोगे वो चीज़ हो जाएगी। सुनने में थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा फनी लग रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली सपने रिकॉर्ड करने की कोई मशीन या मैकेनिज्म नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये चीज़ करके बताता। अब जब आपने सपना देखा, नॉर्मल सपने में हमें पता नहीं है सपना कहाँ से शुरू हुआ। जब हमें पता चल गया कि ये सपना है, तब ये सपना बन गया ल्यूसिड। आप बन गए ल्यूसिड और जो सपना चल रहा है वो हो गया ल्यूसिड ड्रीम। जून महीने में दोस्तों, जब समागम मैंने आयोजित किया था वृंदावन में, तो समागम में एक स्टूडेंट ने प्रश्न मुझे पूछा था कि क्या सपनों में जो चीज़ें दिखाई देती हैं सर, ये हो सकता है कि वो यूनिवर्स का कोई मैसेज है? दोस्तों, वो सवाल ने मेरी नींदें छीन ली, क्योंकि 12 सालों से मैं ल्यूसिड ड्रीम कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस बारे में, किंतु 12 साल से मैं केवल 3 बार ल्यूसिड ड्रीम कर चुका हूँ। जी हाँ, सिर्फ 3 बार। ये इतनी स्लो प्रोसेस है। तो ये सवाल ने मेरी नींदें छीन ली कि इस प्रोसेस को मैं फास्ट कैसे करूं। ऋषिकेश से मैं आया तो मुझे पता चला कि हाँ, बहुत सारे स्टोन्स हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है ल्यूसिड ड्रीम की इस प्रोसेस को फास्ट करने में। किंतु यदि वो स्टोन सिद्ध नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो मैंने मेरा सामान पैक किया, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेके मैं सीधा आ गया प्रकृति की शरण में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इस स्टोन को चार्ज किया जाए और ल्यूसिड ड्रीम को लेके मेरा सपना, मेरा गोल अगर साकार हो गया, तो पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इंडस्ट्री में ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा दोस्तों। क्योंकि बात सिर्फ मैनिफेस्टेशन की नहीं है, हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, ल्यूसिड ड्रीम एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो मैनिफेस्टेशन से बढ़कर चीज़ है, जहाँ पे ज़िंदगी कितनी आसान है, ज़िंदगी के कितने प्रश्न सुलझ सकते हैं, आप इसकी कल्पना तक नहीं लगा सकते। ईश्वर ने इतनी खूबसूरत चीज़ आपके हाथों में ला के दी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मून स्टोन को तो हम चंद्रमा के प्रयोग से, जो सबसे खूबसूरत एलिमेंट है कुदरत का, उसके प्रयोग से, उसकी ऊर्जा के द्वारा चैनलाइज करते हैं, जागृत करते हैं। किंतु ये जो स्टोन है, ये स्टोन कर्मों से जुड़े हुए हैं। शॉर्ट एंड स्वीट समझ लो भैया, 3 प्रकार के कर्म होते हैं: प्रारब्ध, संचित और संचयमान। संचित और संचयमान का इस वीडियो में काम है। प्रारब्ध क्या है और कर्म सिद्धांत क्या है, वो अगले वीडियो में आएगा, वो देखना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो देख के कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, तो ये पूरे 2 महीने की मेहनत या तपस्या समझ में नहीं आएगी। कर्म सिद्धांत को जाने दो, संचित और संचय मान पे रहो। संचित कर्म का मतलब होता है स्टोर किए हुए कर्म। संचय मान के जो प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, कर्म माने एक्शन, जो भी आप एक्शन लेते हो, तो कर्मों को अगर आप कॉन्शियसली देखें, जांचें, उस पर मेडिटेशन करें। कर्मों की आहुति देने से किसी एक पर्टिकुलर गोल में, एक लक्ष्य में आप चमत्कार मैनिफेस्ट कर सकते हो जीवन में। बस यही उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आया। तो मेरा रोज का रूटीन यही था कि ल्यूसिड ड्रीम को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, कि जहाँ पे 12 साल में ये 3 बार हो पा रहा है। क्योंकि मुझे दोस्तों लास्ट 8 से 9 सालों का समय हो गया है रेगुलरली मेडिटेशन करते। तो मेडिटेशन वाला तो ये सीन है ही नहीं कि आप मेडिटेशन ज़्यादा कर लोगे तो ल्यूसिड ड्रीम आ जाएंगे। सपने आपके कंट्रोल में नहीं है। किंतु इस सवाल के उत्तर के लिए कि इस प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जाए, मैं यहाँ पर आया और अभी आपको ये पूरी जर्नी दिखाऊंगा कि मैंने क्या मैनिफेस्ट किया। मैंने कुछ मैनिफेस्ट भी किया है, अभी तक बताया नहीं मैंने आपको। ये पूरी जर्नी आपको समझ में आ जाए तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हम बात करेंगे कि कैसे 21 दिनों के अंदर अंदर जादू को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, आपको आपके सपनों का हिसाब रखना है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, राइट, और ये पहला स्टेप सबसे क्रूशियल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की पैटर्न क्या होती है, जो चीज़ें वो स्टोर करता है ना, सपनों में वही चीज़ें दिखा देता है। तो अगर हमें कुछ नया करवाना है उससे, तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यानी डायरेक्ट जो हमारा बॉस है उसी से बात करनी पड़ेगी। तो आपको हर रात को 21 रातों की ये जर्नी होगी चैप्टर 1 में, जिसमें कम से कम पहले 2 वीक की मैं बात कर रहा हूँ। 1 वीक भी चले गया, 2 वीक ले लीजिए तो और अच्छी बात है। आपको अपने सपनों का हिसाब रखना है। उठ के जो भी आपको सपना आया वो सपना आपको लिखना है। जो भी सपना आपको दिखा, जैसा भी याद रहा, धुंधला सा जैसा भी याद रहा, सपने आपको लिखते जाना है। बस ये सिंपल स्टेप है, ताकि सबकॉन्शियस को एक सिग्नल जाए कि एक प्रक्रिया लगातार हो रही है।
तो किसी कारणवश हो रही है। यहाँ पे चैप्टर 1 हो गया खत्म। 7वां 8वां दिन हो गया है, सपना आया है। वैसे तो रोज मैं कैमरा लगा देता हूँ, पर आज मन हुआ कि बात कर लूँ। 6 दिन पूरे हो गए थे, 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक ल्यूसिड ड्रीम का एल तक पहुँच नहीं पाया था मैं। मोटिवेशन डाउन तो हो गई, क्योंकि अब मैं महसूस करने लगा था कि जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ होता है, जैसे कि आप कोई भी मेरी टेक्निक फॉलो करते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ अप्लाई करते हो मुझे देख के, मुझे सीख के, और अगर 6-7 दिन हो जाते हैं तो मायूसी थोड़ी सी आने लगती है, हताशा थोड़ी सी रहने लगती है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला दोस्तों, मैंने ना रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की कि ल्यूसिड ड्रीम होने के बाद लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है। मैं चाहता था ल्यूसिड ड्रीम क्या है ये बहुत लंबा वीडियो करता, पर मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, क्योंकि ल्यूसिड ड्रीम की रिसर्च आप आपके हैंड से कर सकते हो। क्योंकि जो मैं बात बताने वाला हूँ ये बात सुन के लिटरली, और मैं कह रहा हूँ लिटरली, माफ़ कीजिएगा मेरी शब्दावली पे तशरीफ़, मैंने आर्टिकल पढ़ा था। आर्टिकल में 12वीं कक्षा के स्टूडेंट ने, अमेरिका का कोई लड़का था, निकोला टेस्ला के साथ उसने पढ़ाई की अपने ल्यूसिड ड्रीम में। दोस्तों वो आर्टिकल ने ना, वो जैसे आप लोग मेरी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जो स्टूडेंट्स बेचते हैं, वो सक्सेस स्टोरी के बाद आप कैसे मोटिवेट हो जाते हैं, दोस्तों कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं मोटिवेट हुआ, मुझे लगा नहीं यार गोल तक पहुंचना है। और मेरा गोल क्या था भाई, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैनिफेस्ट करना है ल्यूसिड ड्रीम के थ्रू, ये गोल है। ल्यूसिड ड्रीम देखना, मैनिफेस्ट करना। ऑलरेडी 6 दिन तो हो गए थे, कुछ हुआ नहीं। और जैसे मैंने कहा कि अब वीक का वो टाइम आ चुका था, पहला वीक खत्म होने वाला था, कि जब ब्रह्मास्त्र धारण करने का समय आ गया था। मैंने 7वें दिन पहन लिया ये स्टोन, मन में इच्छा रख के इंटेंशन सेट किया कि मुझे ल्यूसिड ड्रीम आना चाहिए। और जो मैं मैनिफेस्ट के बाद में आएंगे, ये थोड़ा बढ़िया चीज़ है। तो पहला तो है कि भैया मुझे ल्यूसिड ड्रीम आना चाहिए, तो मुझे पता चले कि क्या चीज़ें काम कर रही हैं मेरे फेवर में। मैं सोया 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, कुछ नहीं हुआ। और फिर सडनली 11वें दिन ये हुआ चमत्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली 11वें दिन और मेरी मेहनत आज सफल हुआ। उठा मैं, तकरीबन शायद 3 बज रहे थे, 3 बजे मैंने ल्यूसिड ड्रीम देखा। ल्यूसिड ड्रीम कैसे देखा समझाता हूँ, पर अभी ये एक्साइटमेंट फील करने में जो आनंद आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आज ना फुल मून नाइट है। आज मुझे लग ही रहा था कि आज होना चाहिए, आज इतनी मेहनत जो करी है वो कहीं ना कहीं काम देनी चाहिए। इतना एक्साइटेड हो गया, उठा, नोट्स लिख के सीधा बाहर आया हूँ ये महसूस करनी है मोमेंट कि अब लग रहा है कि मंजिल दिख जाएगी। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि सपना देख रहा था, मैं सो रहा था। सोते हुए मैं ऑफिस में था, ऑफिस में एक फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन उठाया एंड आई वाज लाइक सपने में कि नहीं मैं सूरत में तो हूँ नहीं, मतलब ये सपना चल रहा है। तुरंत से मैंने मेरी नोज़ पिंच की एंड जब मैंने सांस ली, गेस व्हाट, मैं सांस ले रहा था, आई वॉज ब्रीदिंग। तुरंत मैंने ऊपर देखा सीलिंग की तरफ, और मैं सीलिंग लिटरली फाड़ के ऊपर आसमान में गया हूँ। दोस्तों अगर मेरे पास कोई ऐसी मशीन आ जाए या कोई ऐसा तरीका आ जाए कि मैं ये बता पाऊँ सपने रिकॉर्ड करके, तो मैं आपको ज़रूर बताता वो एक्सपीरियंस क्या था। दोस्तों पहले ल्यूसिड ड्रीम का वो मैजिकल एक्सपीरियंस, वो सीलिंग फाड़ के रूफ से निकल के वो फ्लोट करना, माय गॉड दोस्तों। अरे रुको, आपको मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताई नहीं दोस्तों, मेरा मैनिफेस्टेशन गोल क्या है, मैं मैनिफेस्ट करने क्या आया हूँ। चैप्टर 2 पे पहुँच गए हैं हम, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। जब आप सपने में हो, मेरा ये सवाल है आपसे कि सपने में आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप सपने में हो। पहला स्टेप जो हमने लिखा, सपना आ रहा है, लिख रहे हैं, उठ रहे हैं, सबकॉन्शियस को सिग्नल जा रहा है कि कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है किसी चीज़ के लिए। दूसरी बात ये है कि जब रियलिटी चेक आप करोगे, इस चैप्टर का नाम है बाय द वे रियलिटी चेक, यानी वास्तविकता आपको समझ में आनी चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि आप सपने में हो। बहुत सिंपल चीज़ है। वीक 2 जैसे स्टार्ट होगा आपका, ये आपके ऊपर है। वीक 1 किया, वीक 2 किया, पहला वाला चैप्टर, पहली वाली एक्सरसाइज कौन सी, रात को लिखने वाली। अगर आपने 1 वीक तक की तो अगले वीक से शुरू करो, अगर 2 वीक की है तो 2 वीक ख़त्म करने के बाद शुरू करो। आपकी बहुत सिंपल फिजिकल एक्टिविटी जो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल करेगी कि आप सपने में हो। समझाता हूँ कैसे, आ जाओ। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो। थकान लगी, धूप है,
रियल ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी क्या हो रहा है, थक जा रहा हूँ। सपने में क्या होगा, नहीं थकोगे। सांस लेने के लिए मुंह का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सपने में जब नाक बंद करोगे, ऐसे सांस लेने की कोशिश करोगे, सांस ले पाओगे। ये है प्रूफ कि आप सपने में हैं। सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजना है कि भैया जब भी पता चल जाए कि मैं सपने में हूँ या सपना देख रहा हूँ, तो क्या करना रहेगा, नाक पिंच करके सांस लेनी है। अब पहली बात तो ल्यूसिड ड्रीम जब आपको आएगा दोस्तों, रुको पहले ना कहीं पे बैठ जाते हैं। आ जाओ चलो। ये ठीक है। तो दोस्तों जब ल्यूसिड ड्रीम बाद में बनेगा, पहले वो एक ड्रीम ही होगा, सपना चल रहा है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने मेरे 11वें दिन वाले एग्जाम्पल में ऑलरेडी आपको समझा रखा है, आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी सपने में ऐसा पता चल गया कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो उसे चेक करना पड़ेगा हमें, जो रोज़ाना फिजिकल की गई एक्टिविटी से ही किया जा सकता है। आपको 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक जैसे आपके ख़त्म हुए चैप्टर 1 के, तुरंत से नोज पिंच करना चालू कर देना है। जी हाँ, दिन में 5 से 6 बार कोई टाइम निकालिए, कहीं भी पर्टिकुलर टाइम, और नोज पिंच कीजिए, सांस लेने की कोशिश कीजिए। लोग देखेंगे, फनी लगेगा, लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, माइंड को पता है कि रियल दुनिया में नॉट पॉसिबल, बट सपनों की दुनिया में पॉसिबल। तो जब आप सपना देखोगे, सेम चीज़, ये एक्शन सिग्नल भेजेगा कि चले नाक बंद करके चेक कर, क्या सपना चल रहा है या हकीकत है। मेरा मैनिफेस्टेशन गोल था कि लास्ट समागम में एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व से मुलाकात हुई। दरअसल उनका बैकग्राउंड थोड़ा राजनीतिक है, तो इसलिए उनकी पहचान को गुप्त रखा गया है, किंतु उनके साथ बहुत ही जल्द एक वीडियो शूट होने वाला है। फ़िलहाल उनके सुपुत्र ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिसके लिए मैं यहाँ मौजूद था इस जर्नी के हिसाब से, कि अगर मुझे टेस्ट करनी है तो मैंने दोस्तों मेरे ही मन से इनकी हेल्प करना चाहा। मैं क्लियर कट बात बता देता हूँ, इसलिए नहीं कि उनका बैकग्राउंड राजनीतिक है या वो थोड़े बड़े शख्सियत हैं। दोस्तों बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। उनकी प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी थी कि इन सब चीज़ों को हटा भी दिया जाए तो भी मैं बताऊँ तो शायद ही उचित नहीं है। हाँ, उनके साथ एक वीडियो जल्दी शूट होगी, वो आ रहे हैं, अभी नहीं आएगी, किंतु 20 सितंबर 25 सितंबर के अराउंड वो वीडियो हम पब्लिश करेंगे। एक बार हम परमिशन ले लें तो आपको जानने मिल जाएगी क्या हकीकत थी। अब तो उनके लिए मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा था। तो मैं ल्यूसिड ड्रीम में क्या देखना चाह रहा था, मेरा मैनिफेस्टेशन गोल। अब जिस दिन ल्यूसिड ड्रीम हो गया, मुझे आ गया 11वें दिन के बाद, मेरा मोटिवेशन फुल स्पीड में ऊपर की तरफ होने लगा कि चलो ल्यूसिड ड्रीम तक पहुंच चुके हैं हम। अब बस मेरे थॉट्स को मुझे चैनल करना है मेरे गोल की तरफ, कि मैं क्या दिखना चाहता हूँ सपने में। अब मैंने मेरे मेडिटेशन में, मेरे ध्यान में, मेरी संध्या में सिर्फ मेरे थॉट्स को एक तरफ चैनल किया। वो थी हमारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम लव मैरिज वाली थी। क्या थी वो अगले वीडियो में 100% मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी नहीं चल रही है। अब मैंने जब ल्यूसिड ड्रीम किया, तीसरा वाला, यानी कि एग्जैक्टली 15 दिन। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, शायद लाइटिंग में आपको दिखाई ना दे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिसके लिए ये तपस्या की, जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की मेरे प्यारे दोस्तों, वो फाइनली हो गई। कॉन्शियसली थॉट लगा के पहले ल्यूसिड ड्रीम के बाद मैं उस मैनिफेस्टेशन के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, कॉन्शियसली सोच रहा हूँ। भर नींद में सो रहा था, ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं, 2:35 के अराउंड टाइम हो रहा है। 15वां दिन चल रहा है। मैं ट्रेन में था, ट्रेन में कहीं जा रहा हूँ, ट्रेन सडनली पानी में गिरती है। आई डोंट नो, तब तक सपना फील नहीं हुआ, पर जब पानी में मेरी बॉडी टच हो रही है, मैं सांस ले पा रहा हूँ। आई मीन पिंच की ज़रूरत ही नहीं है। और सडनली सबसे पहले तो डर लगा कि डूब रहा हूँ, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब सांस आ रही है, फिर भी मैंने पिंच की, क्योंकि सिग्नल शायद चला गया कि हो गया सपना। बूम, बस ख़त्म। एग्जैक्टली मैंने देखा कि जैसे मैंने नोज पिंच की, पता चला आजू बाजू से पानी, जैसे चुटकी में परमात्मा गायब नहीं करते उस तरह से तो पानी गायब हो रहा है। पानी गायब हुआ, सीधा मैं एक फंक्शन में हूँ। फंक्शन में जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। गुड नाइट। अगली अपडेट अगले में व्लॉग में करूँगा, नाइट व्लॉग। वैम्पायर बन गया आपके ऋषभ सर। रातों में देखते हैं, आसपास वाले लोग देखते हैं ये बंदा करता क्या है। कोई बात नहीं।
वीडियो आएगी तब पता चल जाएगा। चलिए, लव यू ऑल। चमत्कार खुद देखने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। वही चमत्कार हुआ एग्जैक्टली 16वें दिन। तो अब ये चमत्कार देखने के बाद दोस्तों सारे डाउट हो गए क्लियर, सारे डाउट हो गए खत्म। अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे थे। भगवान की कृपा से 15 दिनों में हम रिजल्ट तक पहुँचे थे। इसके बाद का सारा समय मैंने और मेरी टीम ने इस प्रकृति की शरण में रह के जो ये स्टोन मेरे गले में आज आप देख पा रहे हैं, इसकी कर्म सिद्धि के ऊपर हमने ये सारा का सारा समय यूटिलाइज किया। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। अध्याय 3 श्लोक 25। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।